सुप्रभात विद्यार्थियों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। जैसे मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, जैसा कि हम जिस कांच का खोखला गोला होता है उस कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ जो भाग होता है उसको हम गोले दर्पण मानते हैं। तो इस कांच का जो खोखले गोले का जो बिल्कुल मध्य बिंदु हो गया, इसको हमने वक्रता केंद्र कहा। इसको सी से डिनोट करेंगे। और ये जो गोला है, ये दर्पण है, इसका ये जो बीच का बिंदु है, द्वारकों के बिल्कुल मध्य का बिंदु, इसको हम ध्रुव, इसको पी से डिनोट करेंगे। और इस सी को पी से अर्थात वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं अक्ष एक्स, वाई एक्स, ठीक है। तो इसलिए अक्ष, तो ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये सभी अक्ष हैं, लेकिन इन सभी में ये मुख्य है, इसलिए हम इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी सी को पी से मिलाने वाली, अर्थात इसकी परिभाषा देंगे, वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। तो इससे पहले हम दर्पण से जो परावर्तन के जो कुछ नियम है वो हम देख लेते हैं। देखिए, ये जैसे अवतल दर्पण जो है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आती है तो वह इस मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इसकी यदि समांतर आएगी तो वो डेफिनेटली इसी बिंदु से होकर गुजरेगी। यदि इसके समांतर होगी तो वो इसी बिंदु से गुजरेगी। अर्थात ये जो बिंदु है, इसी को हम मुख्य फोकस कहेंगे और इसको एफ से डिनोट करेंगे। मुख्य फोकस की परिभाषा हम देंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होती है तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फोकस दूरी की। ये जो एफ और पी, इसके बीच की जो दूरी होती है, अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी, उसको हम कहेंगे फोकस दूरी। अब पहला जो नियम है वो तो ये है कि जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी वह टकराने के पश्चात, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के इसी बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरी बात, जो ये P हो गया, ये आपका C हो गया, ये F हो गया, जो किरणें इस F से गुजरेंगी वो इससे टकराने के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यानी जो F से आएगी वो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरी। तीसरी जो बात है वो है कि जो इस मुख्य अक्ष से होके आएगी, बिल्कुल इसी पे आएगी, वो टकराने के पश्चात बिल्कुल स्ट्रेट इसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये तीनों जो नियम है वो इसी के अनुसार जो है अवतल दर्पण में परावर्तन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, वो देख लेते हैं हम। तो जैसा कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका P हो गया,
और ये जैसे जिस खोखले गोले को हम इसका भाग मान रहे हैं उसका जो बीच का बिंदु, मध्य बिंदु होता है, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका एफ हो गया। अब यहाँ होता क्या है कि ये यहाँ से सी और पी, ये देखिए इसकी त्रिज्या भी हो गई, तो इसको हम आर से डिनोट कर सकते हैं। ये वक्रता त्रिज्या हो गई, यानी ये भी वक्रता त्रिज्या है, ये भी वक्रता त्रिज्या है, ये भी वक्रता त्रिज्या है। तो ये सी और पी, ये बीच की जो डिस्टेंस है इसको रेडियस यानी आर से डिनोट करेंगे। ये जो दूरी है ये आपकी आर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये आर और जो एफ है इसमें एक संबंध होता है, और वो संबंध ये होता है कि ये जो आर है इसका बिल्कुल इसको दो भागों में डिवाइड करता है, यानी ये फोकस दूरी की जितनी लेंथ यहाँ पे दूरी है वही दूरी ये रहती है। यानी हम कह सकते हैं कि आर और जो एफ है उसके बीच में जो संबंध होता है वो एफ को 2 से गुणा कर देंगे तो आर के बराबर डिस्टेंस आ जाएगी, यानी आर जो है वो 2f के बराबर होती है। एफ का दुगना कर देंगे यानी फोकस दूरी का दुगना कर देंगे तो वो आर हो जाएगी। तो ये इसका बिल्कुल आधा भाग होता है, इसलिए इन दोनों में ये संबंध होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है वो कैसे, कहाँ कहाँ पर हम बिंब को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, इन बातों पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि ये आपका जो है अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका P हो गया, ये C यानी 2F हो गया, और ये आपका F हो गया, और इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये आपका अनंत हो गया, इन्फिनिट हो गया। तो अब कहाँ कहाँ पे हम बिंब को जो है रख सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। जैसे प्रतिबिंब को, बिंब को हम यहाँ रखें तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि बिंब को हम कहाँ रखें, अनंत पे रखें। ये बिंब की स्थिति है, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। तो पहली जो स्थिति है वो हम यहां पे देख लेते हैं कि अनंत पे रख रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहां कहां कंडीशन। पहली कंडीशन अनंत पे रखते हैं, दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी है अनंत और 2f के बीच में रखते हैं, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी जो कंडीशन है वो हो गई आपकी कि हम इसको 2f पे रखते हैं, ये आपकी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन f और 2f के बीच में रखते हैं। पांचवी जो कंडीशन है वो आपकी हम f पे रखते हैं, और छठी जो कंडीशन है वो f और p के बीच में रखते हैं। अर्थात पहली कंडीशन जो है वो अनंत पे रखते हैं, दूसरी कंडीशन जो है वो है आपकी अनंत और 2f के मध्य, और तीसरी जो कंडीशन है वो है आपकी 2f पे रखते हैं। चौथी कंडीशन है 2f एवं f के मध्य रखते हैं, और पांचवी जो कंडीशन है वो है आपकी f पर रखते हैं, और छठी कंडीशन है f एवं p के मध्य रखते हैं, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ये 6 कंडीशन हो गई। इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो पहली कंडीशन है ये इस पांचवी कंडीशन पे आए, अर्थात अनंत पे रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F पे बनेगा। अब करेंगे क्या, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप इधर खिसक रहे हैं हम, देखिए तो यहां से स्टार्ट कर दीजिएगा आप। अब एक स्टेप इधर खिसकेंगे तो एक स्टेप इधर खिसक जाएंगे, फिर एक स्टेप इधर खिसकेंगे तो एक स्टेप इधर खिसक जाएंगे। जैसे एक पहली कंडीशन आई 5 पे तो दूसरी जो कंडीशन आएगी वो यहां आ जाएगी 4 पे, अर्थात दूसरी ये अनंत और 2f के बीच में यदि हम किसी बिंब को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आपका f और 2f के बीच बनेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि f एवं 2f के मध्य बनेगा। उसके बाद अब देखिए एक एक कंडीशन सिर्फ इधर खिसका रहा हूं मैं, एक एक स्टेप इधर खिसका रहा हूं इसको। यहाँ पे तीसरी जो कंडीशन है वो इसी तीसरी कंडीशन इसी पे आ जाएगी, यानी 2f पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, 2f पर ही बनेगा। उसके बाद बात करते हैं चौथी, ये कंडीशन, चौथी कंडीशन यहाँ पे यदि बिंब को रखते हैं तो अब थोड़ा सा और इधर खिसक जाएगा, यानी दूसरी कंडीशन पे बनेगा। दूसरी कंडीशन है अनंत और 2f के मध्य, तो यहाँ पे अनंत एवं 2f के मध्य बनेगा। उसके बाद में
एफ पे रखते हैं, एक कंडीशन और इधर खिसक गया तो ये अनंत पे हो गया, तो एफ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और एफ और पी के बीच में रखते हैं, यानी एफ और पी के बीच में ये छठी कंडीशन है, तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस दर्पण के पीछे बनेगा, तो ये बनेगा आपका दर्पण के पीछे बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं थोड़ा सा हम बना के देखेंगे, उससे आपका ये सारणी है ये आपको रटनी नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगी ऐसे एज इट इज। तो थोड़ा सा हम इसका बना के देखते हैं। जैसे पहली कंडीशन की बात करते हैं हम कि प्रतिबिंब को हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। तो देखिएगा ये आपका P हो गया, आपका F हो गया, 2F हो गया और ये आपका अनंत हो गया। अब प्रतिबिंब को हम यहां रख रहे हैं, तो अब देखिएगा यहां इसके जो समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष की जो समानांतर किरणें आती हैं वो टकराने के पश्चात कहां से जाएंगी, F से जाएंगी, ठीक है। और जो F से जाएंगी वो टकराने के पश्चात क्या हो जाएंगी, इसके समांतर हो जाएंगी। तो यहां पे देखिएगा बिल्कुल जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत सूक्ष्म प्रतिबिंब होगा और ऐपे बनेगा। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, देखिए उल्टी है, वास्तविक क्यों है, क्योंकि किरणें जो है वो वास्तव में आकर के यहाँ क्या है, मिल रही है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और बहुत ही सूक्ष्म प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा बिंदु के समान, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन थी अनंत और 2f के मध्य रखने हैं। तो देखिएगा हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये आपका P है, ये आपका F, 2F और अनंत। दूसरी कंडीशन में हम इसके बीच में रख रहे हैं, और जब इसके बीच में रखते हैं तो वही बात, इसकी जो समांतर जाएगी वो F से गुजरेगी और जो F से गुजरेगी वो इसके समांतर हो जाएगी। प्रतिबिंब कहाँ बना, F और 2F के मध्य बना। देखिएगा आप प्रतिबिंब F और 2F के मध्य बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रतिबिंब है ये इस बिंब से थोड़ा सा छोटा होता है। तो बिंब से क्या होगा, बिंब से थोड़ा छोटा, बिंब से थोड़ा छोटा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे इस कंडीशन में। अब देखने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे इस बिंब को नजदीक लेते आ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब का जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जितना एक एक स्टेप लेते जा रहे हैं उतना ही क्या है, इसका साइज है वो इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ बिंदु के समान था, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, अब 2f पे लेके आएंगे तो ये देखना आप 2f के बिल्कुल इसके बिंब के बराबर हो जाएगा। फिर और नजदीक लाएंगे तो बिंब से बड़ा होता जाएगा। तो तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, और तीसरी जो कंडीशन थी वो 2f पे। तो यहाँ पे हम बना के देखते हैं, ये आपका P हो गया, F हो गया, ये आपका 2f हो गया और ये अनंत हो गया। यहाँ पे 2f पे हम रख रहे हैं। अब वो इसके समांतर जो किरणें आएगी मुख्य अक्ष के, वो टकराने के पश्चात F से गुजरेगी और जो F से गुजरेगी वो इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा इसको आप स्केल से उससे बनाएंगे तो ये प्रतिबिंब बिल्कुल जो है ये बिल्कुल आधा दूरी पे डिस्टेंस पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा और ये बिल्कुल यहाँ से आएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो आपका बनेगा। ये देखिएगा, ये जो बिल्कुल 2f पे जब रखेंगे तो इसके समांतर आएगा वो f से गुजरेगा और जो f से आएगी वो इसके समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिंब की साइज है वो प्रतिबिंब की साइज के बराबर होगी और प्रतिबिंब जो है 2f पे ही बनेगा। यदि बिंब को 2f पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी 2f पे बन रहा है, 2f पे रखें 2f पे, और ये क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा।
और उल्टा होगा, वास्तविक होगा। चौथी कंडीशन की बात करते हैं। चौथी जो कंडीशन है वो है आपकी प्रतिबिंब को कहाँ रख रहे हैं चौथी कंडीशन में, 2f और f के मध्य रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथी कंडीशन में हम 2f और f के मध्य रख रहे हैं। तो यहाँ पे बनाइएगा, ये आपका p हो गया, ये आपका f 2f, और हम चौथी कंडीशन जो है 2f और f के मध्य रख रहे हैं। तो यहाँ 2f और f के मध्य रखेंगे। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो f से गुजरेगी, और जो f से जाएगी वो 2f के पैरेलल, वो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका अनंत और 2f के मध्य बनेगा। देखिएगा, 2f और f के मध्य रख रहे हैं, अनंत और 2f के मध्य बन रहा है। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो आपका बिंब से थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ जो है बिंब से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। हम बात करते हैं पांचवी कंडीशन की, और पांचवी कंडीशन है प्रतिबिंब को f पे रख रहे हैं। तो देखिएगा, पांचवी कंडीशन की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब को हम रख रहे हैं, ये f हो गया, 2f हो गया। प्रतिबिंब को जब f पे रखते हैं तो इसकी जो समानांतर आएगी वो बिल्कुल f से गुजर जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसकी यहाँ पे जो आएगी, अब ये आपका एक तरह से अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण होगी। तो इसका जो एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी एंगल से जाएगी, और ये आपका जाके अनंत पे जाके मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, f और p के बीच में रखा, f पे रखा तो अनंत पे बना। प्रतिबिंब जो है बिंब से बहुत बड़ा बना, अनंत पे बना, ठीक है। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये थी आपकी 5 कंडीशन। बस ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 इधर गए तो 1 2 3 4 5 इधर गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा। छठी कंडीशन की बात करते हैं। जब हम कहाँ रख रहे हैं, बिंब को रख रहे हैं f और p के मध्य रख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम बात करें छठी कंडीशन की, जब हम f और p के मध्य रख रहे हैं, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी जो किरणें जाएंगी वो इस f से गुजरेंगी, और यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण क्या करेगा, यहाँ बनेगा। तो ये इस तरह से। अब होगा क्या कि ये इधर ले जाएंगे तो ये मिलेंगे नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ हमें ले जाके इसको मिला रहे हैं। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है आपका, ये दर्पण के पीछे बन रहा है छठी कंडीशन में। छठी कंडीशन क्या है, जब f और p के मध्य रख रहे हैं, यानी मुख्य ये फोकस, मुख्य फोकस और ये आपका ध्रुव है, इसके बीच में जब बिंब को रख रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और ये प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पे किरणें मिल नहीं रही और पीछे ले जाकर इसको मिला रहे हैं। तो ये आभासी प्रतिबिंब है और ये सीधा प्रतिबिंब है। तो ये आपकी 6 कंडीशन होगी। इस तरह से आप इनको याद करना है।